घमंडी राजा का अंत। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसका नाम जोधा सिंह था। उसका एक बहुत बड़ा महल था। वह उस महल में बड़े ठाट बाट से रहता था। उसे प्रजा से कोई लेना देना न था। वह क्रूर और घमंडी था। रोज नए कर लगाकर प्रजा को परेशान किया करता था। इसलिए उसकी प्रजा बहुत ही परेशान रहती थी। उसके राज्य में कई लोग भूख से मर रहे थे, फिर भी उसे प्रजा पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। उसका एक मित्र था जिसका नाम था हैवान सिंह। हैवान सिंह भी जोधा सिंह की तरह क्रूर था। वह अपनी प्रजा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। वे दोनों स्वयं को भगवान समझने लगे। उन्होंने धरती से सारे राजाओं को हरा दिया था। ये सब इंद्र भी देख रहा था। एक दिन जोधा सिंह और हैवान सिंह ने इंद्रदेव के साथ साथ अन्य सारे देवताओं को भी युद्ध में हरा दिया। इंद्रदेव अपनी जान बचाकर भाग गए। जोधा सिंह की पत्नी का नाम मायावती था। वह विष्णु जी की बड़ी भक्त थी। इंद्रदेव को जब यह बात पता चली तो वह मायावती के पास आए और उन्होंने मायावती से कहा कि आप ही मुझे कुछ उपाय बताएं। जोधा सिंह के अत्याचारों से पृथ्वी को कैसे मुक्त किया जाए। रानी मायावती ने हाथ जोड़कर कहा, हे इंद्रदेव, मैं अपने पति से गद्दारी नहीं कर सकती, लेकिन उसको भड़काने वाला हैवान है। मैं यह बता सकती हूँ कि हैवान सिंह कैसे मरेगा। यह सुनकर इंद्र ने सोचा कि हैवान सिंह के मरने पर जोधा सिंह की शक्ति आधी हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने मायावती से हैवान सिंह को मारने की युक्ति पूछी। मायावती बोली, हे इंद्रदेव, हैवान सिंह को किसी गंधर्व कन्या ने एक बार क्रोधित होकर यह श्राप दिया था कि यदि युद्ध में किसी ने उसके सिर पर कमल का फूल रख दिया तो वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो हैवान सिंह की मृत्यु निश्चित है। इंद्र ने बड़ी चतुराई से कहा, मायावती, तब तक जोधा सिंह को कौन संभालेगा? वह तो सारे देवताओं को बंदी बना लेगा। मायावती बोली, हे इंद्रदेव, किसी पुरुष को उसकी पत्नी से अच्छा कौन वश में कर सकता है, इसीलिए आप यह कार्य मेरे ऊपर छोड़ दें। तब इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धरा और सीधे हैवान सिंह के कक्ष में चला गया। ब्राह्मण को देखकर हैवान सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो दुष्श्रेष्ठ, मेरे कक्ष में कैसे पधारे हो? ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने कहा, सुना है आप लोगों ने इंद्र को जीत लिया है और सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। इसीलिए यदि आप इस कमल पुष्प को मेरे हाथों से अपने सिर पर रखवा लेते हैं तो जोधा सिंह आपको देवलोक का राजा घोषित कर देगा। देवलोक का राजा बनने के लालच में हैवान सिंह श्राप वाली बात भूल गया। जैसे ही इंद्रदेव ने उसके सिर पर कमल का पुष्प रखा, हैवान सिंह अपनी जगह पर बैठे बैठे ही भस्म हो गया। इसके बाद इंद्रदेव वहां से चले गए। तब इंद्रदेव देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु जी से जोधा सिंह को मारने की बात कही। विष्णु जी ने इंद्रदेव को बताया कि जोधा सिंह के महल में एक लाल रंग का दिया हमेशा जलता रहता है। यदि आप उस दिए को बुझा देंगे तो जोधा सिंह मर जाएगा। इस कार्य को आप ही सफल कीजिए। तब इंद्रदेव ने पवन देव से कहा, आप जाकर उस दिए को बुझा दो तो हमारा काम बन जाएगा। जोधा सिंह के पास 10 बलशाली पुत्र थे, जो उसने अपने सभी पुत्रों को उस दिए की सुरक्षा के लिए तैनात किया हुआ था, जिसके कारण पवन देव दिए के पास नहीं पहुंच पाए। यह देखकर सारे देवताओं ने जोधा सिंह के पुत्रों से युद्ध के लिए ललकारा। जैसे ही वह युद्ध के लिए तैयार हुए, पवन देव ने अपने वेग से दिए को बुझा दिया। दिया बुझते ही महल में अंधेरा छा गया। इसी बीच इंद्रदेव ने अपने वज्रास्त्र से जोधा सिंह को सर से धड़ अलग कर दिया और जोधा सिंह के साथ साथ उनके सभी अत्याचारी पुत्रों को भी मारकर देवताओं ने उनके पौत्र सज्जन सिंह को राजपाट सौंप दिया। इस तरह एक घमंडी राजा जोधा सिंह का अंत हो गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।